हिरण्यकश्यप का धैर्य चूर हो गया। लाख समझाने पर भी असुरराज प्रहलाद नारायण विष्णु की भक्ति से नहीं डिग रहा था। उसने नाराज होकर अपने मंत्रियों से कहा, इस बालक को मारने के लिए तुम लोग जो कुछ कर सकते हो करो। प्रहलाद को मारने के लिए तुम्हें जो कुछ करना पड़े करो। मंत्रियों ने प्रहलाद को पहले उबलते तेल से भरे कढ़ा में डलवाया। प्रहलाद उसमें बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसे विषैले नागों के बीच डाल दिया गया। नागों ने उसे काटा ही नहीं। फिर उसे जंगली हाथियों के सामने डाल दिया गया। हाथियों ने उसे कुचला नहीं। फिर उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर उसे भूखा प्यासा रखकर अंधेरे कोठे में बंद कर दिया गया। प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर उसे विष देकर मारने की कोशिश की गई। विष का कोई असर नहीं हुआ। फिर उसे तलवार से काटने की कोशिश की गई। तलवार टूट गई। फिर उसे आग में जलाने की कोशिश की गई। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इन दिनों में हिरण्यकश्यप नमक की तरह गल गया। वो सोचने लगा, प्रहलाद को मारना असंभव है। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका जल गई। प्रहलाद बच गया। प्रहलाद की भक्ति ने उसे हर संकट से बचा लिया। ये प्रसंग प्रहलाद की भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए जो भी उपाय किए वे सभी विफल हो गए। ये प्रसंग होलिका दहन का भी प्रमुख कारण बना। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन वो जल गई। कारण था, होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए वरदान का प्रयोग किया, इसलिए वो जल गई। प्रहलाद की भक्ति ने उसे हर संकट से बचा लिया। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। सच्ची भक्ति से हर संकट टल सकता है।